हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गुजरात की सबसे पौष्टिक और स्वादिष्ट मिठाई शाही सुखड़ी पाक। यह सुखड़ी पाक स्वाद में जितनी लाजवाब है, सेहत के लिए उतनी ही गुणकारी है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सुखड़ी पाक बनाने के लिए हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स है गेहूं का आटा, गुड़ और देसी घी। इस सुखड़ी पाक को ज़्यादा पौष्टिक बनाने के लिए इसके साथ काजू, बादाम, गोंद, नारियल का बुरादा और काटलू मिलाएंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए आप कोई भी कटोरी या कप के मेजरमेंट को सेट कर लीजिए। फिर मोटे तले की कढ़ाई में 3.5 कप देसी घी ऐड कीजिए। घी जब हल्का पिघल कर गर्म हो जाए तब उसमें 4 कप गेहूं का दरदरा आटा मिला लीजिए। घी और आटे को अच्छे से हिलाते रहिए और आटे को गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट कर लीजिए। आटे को लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करें। अगर आप तेज आंच पर रोस्ट करेंगे तो आटा बाहर से लाल हो जाएगा, लेकिन अंदर से बिल्कुल कच्चा ही रहेगा, जिससे सुखड़ी खाते वक्त दांतों में चिपकेगी। दरदरा आटा लेने से सुखड़ी का टेस्ट और टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आता है। आप चाहो तो आधा दरदरा आटा और आधा रेगुलर चपाती का आटा मिलाकर ये रेसिपी बना सकते हो। इस तरह आटे को हमें लगातार चलाते हुए भूनना है। ये याद रहे कि सुखड़ी में घी का रेशो सही होना चाहिए, खास करके जब गोंद, नारियल का बुरादा और काटलू पाउडर जैसे मसाले मिला रहे हो। ये सभी चीज़ें घी को सोख कर लेती है, इसलिए पहले से ही घी ज़्यादा मिला ले। अगर घी कम बढ़ जाएगा तो हमारा सुखड़ी पाक ड्राई हो जाएगा। आप देख सकते हो आटे में बबल्स आ रहे हैं और आटा अच्छे से रोस्ट हो रहा है। आटे की सिकाई करने में बिल्कुल भी जल्दबाजी न करें, धीमी आंच पर ही असली स्वाद आएगा। हमारा आटा थोड़ी देर में रोस्ट होकर तैयार हो जाएगा। अब हमें आगे की प्रोसेस स्पीड में करनी होगी, इसलिए सभी मसाले और एक थाली को ग्रीस करके तैयार रखिए। अब हमारे आटे का कलर चेंज होकर गोल्डन ब्राउन हो गया है और घी की महक पूरे घर में फैल गई है। वही पहचान है कि आपका आटा रोस्ट होकर परफेक्ट तैयार हो गया है। जब आटा घी छोड़ने लगे और कढ़ाई में हल्का तैरने जैसा लगे तब समझिए कि सिकाई पूरी हो गई है। फ्रेंड्स, अब आती है सबसे ज़रूरी ट्रिक। जब हमारा आटा भूनकर तैयार हो जाए तब गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर ले। अब हमें गोंद को अलग से तलने की ज़रूरत नहीं। हम इस गर्म भुने हुए आटे और घी में ही गोंद को थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। गोंद डालने के बाद लगातार चलाते रहे ताकि गोंद अच्छे से फ्राई होकर फूल जाए। देखिए, जैसे ही हम गोंद डाल रहे हैं, आटे और घी की गर्माहट से गोंद अपने आप पॉपकॉर्न की तरह फूलने लगा है। इसे लगातार चलाते रहे ताकि गोंद अच्छी तरह से फूल जाए और गोंद का कच्चापन निकल जाए। हमने इसमें 3 टेबलस्पून गोंद मिलाकर फ्राई किया है। जैसे ही गोंद अच्छे से फ्राई हो जाए तुरंत ही गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और सावधानी से कढ़ाई को नीचे उतार लीजिए। हमने कढ़ाई को नीचे उतार लिया है। अब इसमें जाएगा 1/2 कप कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल और काजू बादाम की कतरन। काजू और बादाम के टुकड़े ज़्यादा बड़े ना हो, वरना हमें सुखड़ी पाक के पीस करने में परेशानी होगी। हमारा सुखड़ी का मिश्रण गर्म है, इसलिए ये दोनों चीज़ें घी में अच्छे से रोस्ट हो जाएगी और उसका फ्लेवर पाक में बढ़िया लगेगा। फिर उसमें जाएगा सेहत से भरपूर काटलू पाउडर और उसके साथ खड़ी शक्कर का पाउडर। काटलू का पाउडर 32 मसालों से बना है, इसलिए इसे बैलेंस करने के लिए इसमें खड़ी शक्कर मिलाना ज़रूरी है। खड़ी शक्कर की जगह चीनी मत डालिएगा। अगर आपके पास खड़ी शक्कर ना हो तो गुड़ की मात्रा थोड़ी बढ़ा दीजिए। अब आखिर में 1 कप गुड़ डालकर अच्छे से सब कुछ मिक्स कर लीजिए। इस रेसिपी से जुड़ी इम्पोर्टेंट टिप्स: जब मिश्रण हल्का ठंडा हो जाए तभी हमें गुड़ को मिलाना है। अगर गर्म मिश्रण में गुड़ मिला लिया तो हमारी सुखड़ी पाक भुरभुरी हो जाएगी। सभी चीज़ें अच्छे से मिला लें और ग्रीस की हुई थाली में सेट कर लें। हमने सुखड़ी पाक में जितने भी इंग्रेडिएंट्स मिलाए हैं वो सभी हमारी सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। जैसे कि काटलू पाक, जिसमें मौजूद कई सारी जड़ी बूटियों के कारण इम्यूनिटी को बढ़ाता है और पोस्ट प्रेगनेंसी में महिलाओं की रिकवरी के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। उसके साथ मैंने मिलाए सूखा नारियल, घी और गोंद खाने के फायदे मैंने अपने डेट्स चॉकलेट बाइट में डिटेल में बताए हैं, तो आप उसका वीडियो भी जरूर से देखें। सभी चीज़ें अच्छे से मिला लें और ग्रीस की हुई थाली में निकाल कर सेट कर लें। मिश्रण को बहुत पतला न फैलाएं, थोड़ा मोटा ही रखें। इससे सुखड़ी पाक के पीस दिखने में भारी और शानदार लगते हैं, जिससे हर बाइट में आपको ये सॉफ्ट और मुंह में घुलने वाली लगे।
एक कटोरी की मदद से मिश्रण को अच्छे से फैला लिया है। फिर बचा के रखे हुए काजू बादाम की कतरन और सूखे नारियल का बुरादा उस पर फैलाकर कटोरी की मदद से प्रेस करके अच्छे से सेट कर ले। इसे ज़्यादा गर्म होने पर न काटे, थोड़ी देर के लिए ही ठंडा होने दे, फिर इसे कट करें। एकदम से ठंडा भी ना होने दे, वरना सुखड़ी पूरी तरह ठंडी और जम गई तो गुड़ सख्त हो जाएगा और काटते समय क्रैक्स आ जाएगा। इसलिए मिश्रण हल्का ठंडा होने लगे उसके बाद ही उसे कट करें। आप इसे स्क्वायर शेप में या डायमंड शेप में अपने हिसाब से कट कर लीजिए। कट करने के तुरंत बाद पीस को थाली से न निकालें। सुखड़ी पाक को अच्छे से ठंडा या अच्छे से सेट होने के बाद ही निकालें। सुखड़ी पाक जब अच्छे से ठंडा हो जाए उसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें। इसे फ्रिज में न रखें बल्कि बाहर ही कई महीनों तक फ्रेश रहेगी। तो तैयार है हमारी सुखड़ी पाक। मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसी मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।